नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, आज से लगभग 1 महीना पहले बिहार स्वास्थ्य विभाग का एक नियमावली आया था, नियमावली 2025, जिसमें स्टाफ नर्स और ट्यूटर की बहाली को लेकर के अपने विभाग की तरफ से कुछ रूल्स और उसके अधिनियम आपने उस नियमावली में देखे होंगे। और उस नियमावली में एक ही विवादित बिंदु था, जो था कि पूरे नियमावली में सिर्फ बीएससी को एक छोटे से वर्ड में लिख करके शामिल करना, जिसका कि विरोध तो हुआ है, लेकिन विरोध जो है कोर्ट तक भी गया है। लेकिन कोर्ट में अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है, तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी। लेकिन वापस से ये मुद्दा हम इसीलिए ले रहे हैं कि अभी आपने कुछ दिन पहले एक पटना हाई कोर्ट का एक निर्णय आपने देखा होगा, जिसमें सेम वही, हम यहाँ पे जीएनएम और बीएससी को नहीं लेंगे, नहीं उसका नाम नहीं लेना है, लेकिन आप अगर उस डिग्री और डिप्लोमा वर्सेस की लड़ाई आप इसे कह सकते हैं, एक विवाद कह सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी किया गया है कि डिप्लोमा और डिग्री में कोई मेल नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों अलग अलग पाठ्यक्रम हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से ही उसकी नियुक्ति और उसका जो नियमावली हो बनाया गया था, उसे उसी तरह से ट्रीट किया जाए। जब हमने नियमावली देखा था तो उस समय हमने एक वीडियो किया था और आप लोगों ने भी देखा होगा शायद उस वीडियो को। तो उस वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा मुझे ट्रोल किया गया था, इवन हमें फ़ोन करके या हमारे कमेंट बॉक्स में कई तरह की बातें की गई थी। लेकिन आज जो है हाई कोर्ट की तरफ से सेम वही बात जो है किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, आप एक बार हाई कोर्ट भी हो लीजिए। ठीक है, हाई कोर्ट में भी एक बार कहिए उनको कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग नहीं मानेंगे इसको। हम बोल रहे थे तो हमें चलो ठीक है चुप करवा दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप लोग भी बताइए। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो डिग्री कोर्सेज हैं, जो डिग्री पाठ्यक्रम है, वो एक हायर एजुकेशन है, जबकि डिप्लोमा, आप याद रखिए, बीटीएससी की तरफ से 2019 में 219 करके एक बहाली आया था, जिसमें जूनियर इंजीनियर के पोस्ट थे लगभग 6000 के आसपास, और वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वो भर्ती में कई तरह के विवाद आए थे, जिसमें जूनियर इंजीनियर के पद पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के पोस्ट थे। इस तरह के पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया था। तो उस समय जो डिग्री धारक हैं, यानी कि जो बीटेक वाले हैं, ठीक है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह गए कि हमें भी भरने के लिए मौका दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से साफ इनकार करवा दिया गया कि नहीं, ये दूसरा पाठ्यक्रम है, जबकि आप जो हैं वो दूसरा पाठ्यक्रम है। जबकि समझिए कि डिप्लोमा और बीटेक, यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और बीटेक डिग्री, दोनों में सेम कोर्सेस होते हैं। सिविल डिप्लोमा में भी होते हैं, सिविल बीटेक में भी होते हैं, मैकेनिकल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में भी होते हैं और आपका बीटेक में भी होते हैं। इतना सिमिलर है, फिर भी दोनों को एक नहीं माना गया है। तो यहाँ पे जीएनएम और बीएससी को एक कैसे माना जाए, जबकि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी जो है एक डिग्री कोर्स है। तो इस पर हमें ऐसा सुनाई दिया था, ऐसा सुनने को मिला था कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट जो है इसमें हाईकोर्ट गए हैं, पटना हाईकोर्ट में, लेकिन अभी उसमें क्या स्थिति है उस केस का, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार बिहार सरकार को या विभाग को इसमें सोचना चाहिए। आखिर दो विभाग में, दो अलग अलग विभाग में एक जैसे, मान लेते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ और नियम है और जल संसाधन विभाग में या बीटीएससी के जो जेई जूनियर इंजीनियर की जो बहाली हो रही है उसमें अलग नियम है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप वहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री को अलग मान रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में जो है आप डिप्लोमा और डिग्री को एक मान रहे हैं, जबकि दोनों सिमिलर है। लेकिन फिर भी हमें वापस से कमेंट करेंगे हमारे पास, आप देखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में वापस से वो लोग आएंगे और बातें करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सच है वो सच जो है आपके पास जाना चाहिए। बाकी जो होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, जो देखा जाएगा। लेकिन जब हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे बदलाव हो सकता है, करना चाहिए, तो यहाँ पे बोलने से क्यों डरेगा। ठीक है, बाकी तो गवर्नमेंट का काम है ना। आप बीएससी वाले का कोई दिक्कत है इसमें, ना जेएनएम वाले को कोई दिक्कत है। यहाँ पे अगर गलती है, यहाँ पे अगर गलत हो रहा है, यहाँ पे विभाग की जिम्मेदारी है इसको ठीक करें। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को। लेकिन विभाग को यहाँ पे सोचना है कि किस तरह से इसे सॉल्व आउट किया जाए। विभाग के नियमावली में तो ये लिखा है कि हम जीएनएम के पाठ्यक्रम से क्वेश्चन देंगे और उनको जो है बीएससी वाले सॉल्व करें या जीएनएम वाले सॉल्व करें। तो ये भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। आप भले विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि हम बीएससी वालों के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और जीएनएम वालों के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तो एक बात हुई कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन जीएनएम के पाठ्यक्रम पे अगर बीएससी के छात्र एग्जाम देंगे तो आप समझ सकते हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। जबकि हाईकोर्ट ने इसको क्लियर कह दिया, अब हमको कहने से कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बाकी इसमें क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे देखने वाली बात है, इसमें क्या होना है।
और बाकी अभी बिहार में बजट आने वाला है। फरवरी के 12 से 15 तारीख तक जो है बजट का समय है और बिहार में इस बार बहुत बड़ा बजट है, लगभग 3 लाख करोड़ का बजट जो है आने की संभावना है। और अभी हाल में ही यानी कि कल केंद्र सरकार का बजट जो है जारी किया गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि बिहार को एक पैकेज मिला है, एक बहुत बड़ा पैकेज मिला है, जिसमें हेल्थ और शिक्षा पे जोर देने के लिए कहा गया है। और मंगल पांडे का भी एक बयान आया था उसके बाद कि इस बार बिहार में मेडिकल के जो सीट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और बिहार में मेडिकल कॉलेज की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए कि जो 2025 है इसमें लगभग 5-6 नए मेडिकल कॉलेज जो है शुरू होने की संभावना है। तो इसको अगर हम लोग एक देखें एक नज़र से तो 2025 जो है स्वास्थ्य विभाग में एक बहाली का बहुत बड़ा बहाली का जो है समय है, वर्ष है, और वो तो आनी ही है। भले आप अभी निराश हो रहे हैं, अभी सिर्फ पेपर में देख रहे हैं, अभी सिर्फ न्यूज़ में देख रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब आप इसे विज्ञापन के रूप में भी देखेंगे। ठीक है, बशर्ते आप लोग जो भी हैं, हमको किसी से दोष नहीं है, हमको किसी से कोई शिकवा नहीं है, चाहे वो बीएससी के हो या जेएनएम को हो। हमारे सब्सक्राइबर हमारे ग्रुप्स में सारे लोग हैं, जेएनएम भी है, बीएससी भी है, एएनएम भी है। हमें आपसे शिकायत नहीं है, हमें बीएससी वालों से शिकायत नहीं है, हमें जेएनएम से शिकायत नहीं है, हमें शिकायत है गवर्नमेंट से, हमें शिकायत है विभाग से कि वो इस तरह से लड़ाने का प्रयास ना करें। जो लोग जिस चीज़ के लिए बने हैं, जिस तरह का उसका पाठ्यक्रम है, उसे उसी तरह से ट्रीट किया जाए। ठीक है, और बाकी जो होगा, जैसे होगा, जो करेगा, जैसे करेगा, वो विभाग की बात है, विभाग करेंगे, आपस में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बिहार में बजट आने वाला है और बजट में संभावना है कि बहुत बड़ा बजट का जो हिस्सा है वो स्वास्थ्य विभाग को इस बार मिलने की संभावना है। और इस बार स्वास्थ्य विभाग में नई नियुक्तियाँ, यानी कि अभी जब बजट आएगा तो हम जरूर उस सेशन को कवर करेंगे। एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य विभाग जब बजट पास होता है तो स्वास्थ्य विभाग का एक लेखा जोखा यानी एक बुकलेट तैयार होती है। उस बुकलेट में उस वित्तीय वर्ष में क्या क्या राशि, कितना राशि कहाँ खर्च होगा, ये पूरा विवरण जो है उसमें दिया हुआ है। तो जैसे ही बजट आता है और वो बुकलेट मेरे पास आता है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस क्षेत्र में कितना पैसा स्वास्थ्य विभाग खर्च करने वाली है और कितनी नई नियुक्तियाँ, कितने नए मेडिकल कॉलेज, कितने नए अस्पताल जो है खुलने की संभावना 2025 में दिख रही है। और आपको बता दें कि बीटीएससी को जो अधियाचना मिली है वो अधियाचना के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टीसीएस को ऑलरेडी भेजा गया है, जिसमें पैरामेडिकल के सारे पोस्ट उसमें शामिल किए गए थे। और बाकी अभी नर्सिंग का किसी प्रकार का कोई अधियाचना मेरे नज़र में अभी तक नहीं गया है बीटीएससी को। अगर गया भी होगा तो इस प्रकार का कोई जानकारी अभी तक नहीं है। हालांकि रोस्टर अभी अधूरा है, रोस्टर अभी आना बाकी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नई जगह से नए पदों का सृजन हुआ है और उस पद को जोड़ा जाए तो जो अभी का वर्तमान में रोस्टर 7,000 के करीब जो कहा जाता है वो बहुत कम है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पीएमसीएच में भी पद सृजित हुए हैं, लेकिन अभी तक उस रोस्टर में जुड़े नहीं हैं। जब पीएमसीएच का सीट को जोड़ा जाएगा, जब राजेंद्र नेत्र अस्पताल का सीट को जोड़ा जाएगा, तो वो सीट जो है आप जो अभी देख रहे हैं 7,000 का, वो और अधिक जो है बढ़ने की संभावना है। बाकी कितने पदों पर नियुक्ति की जानी है अभी तक इसका कोई भी किसी प्रकार का जानकारी नहीं है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बहुत सारे लोग को बुरा लगेगा, बहुत सारे लोग, अब देखिए होता क्या है ना कि आप किसी के पक्ष में, आप जब किसी के पक्ष में बोलते हैं तो वो लोग आपके सपोर्ट में होते हैं, आप जबकि यहाँ पे किसी का पक्ष लेने का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे अलग अगर गलत हो रहा है तो उसका आप महसूस करें उसको। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे खिलाफ है तो हम कुछ भी बुरा भला कह देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर गलत है तो उसको गलत कहिए, बाकी इसमें सुधार करना कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये सरकार के हाथ में, वो उनके हाथ में वो करेंगे। बाकी जिनको जो प्रयास करना है वो तो करेंगे ही। कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर आप तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश के नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले लगभग 80% जो स्टूडेंट हैं वो बिहार से हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एक ऐसा अभी सिचुएशन बना हुआ है जिसके लिए किसी ना किसी को तो मध्य प्रदेश पे नज़र रखनी पड़ेगी, और हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश के पूर्व छात्र रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर वहाँ की जानकारी अगर हम अपने बिहार के जो छात्र हैं उनको पहुँचा रहे हैं तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी बिहार का जो सिस्टम है, बिहार का जो नर्सिंग काउंसिल है, वो क्या है कि एक अस्पष्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है किसी भी चीज़ को लेकर। अभी आप देख लीजिए, बीएनआरसी के पास एक अपना अच्छा सा एक साइट तक नहीं है जिसमें वो नोटिस को या फिर किसी भी प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको शेयर कर सकें। बिहार में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको या तो खुद ऑफिस जाना पड़ेगा, खुद से काउंसिल जाना पड़ेगा, या आप इंतजार करिए कि उसका जो नोटिस है वो पेपर में, न्यूज़पेपर में जब प्रकाशित होगा तब आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो बिहार के लिए जितना हो सकता है, यानी आप समझिए कि इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि हम मध्य प्रदेश के लिए हम कर रहे हैं, हम बिहार के लिए कर रहे हैं। हम देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो आप तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। बाकी इसमें कहीं कुछ नहीं है कि हाँ हम सिर्फ मध्य प्रदेश को कवर करते हैं, बिहार को नहीं करते। बिहार के बहुत हमारे छात्र हैं, हमारे ग्रुप में हमारे सब्सक्राइबर हैं। आप पूछ लीजिए कि हम किस प्रकार से छात्रों का मदद करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, कहीं से हो। जब हमसे हो पाएगा, जहाँ तक हमसे हो पाएगा वो हम करने का जरूर प्रयास करते हैं। बाकी जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि हम निगेटिविटी फैलाते हैं, तो वो समझे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जैसा सोचना है सोचते रहे। जो जहाँ गलत होगा, जहाँ पे उचित लगेगा कि हमें बताना चाहिए, वहाँ पे हम जरूर वीडियो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो जो हमने नियमावली के ऊपर किया था उसके बाद हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था, जिसकी वजह से अभी हम लोग मेरा जो चैनल का रीच है वो घट गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर पता नहीं कम भी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कम ही हो जाते हैं। बहुत धीमा गति जो है हम लोग का, आप समझिए कि पहले बहुत अच्छा सब्सक्राइबर गेन हो रहा था और अभी जो है फिलहाल सब्सक्राइबर ना के बराबर हम लोग का बढ़ रहा है। और इसका एक ही कारण है, वो है रिपोर्ट का। जिनको पसंद नहीं आता है, जिनके पक्ष में नहीं बोलते हैं, वो लोग रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो से या हमसे या हमारे चैनल से अगर आपको मदद मिला है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि चैनल पे वीडियो पे हमारा जो रीच है वो बढ़ जाए। और इसमें क्या है कि हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए जितना कर पाएंगे उतना करने का मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।